नमस्कार प्रिय छात्रों, आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग थंबनेल को देखकर बहुत ही सही वीडियो पर आए हुए हैं। सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। इसके बाद हम बिना समय गंवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के लिए हिंदी पद्य में जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय लिखना सीखेंगे, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे जयशंकर प्रसाद का। सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग देंगे, लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। उसके नीचे हम साहित्यिक परिचय की हेडिंग देंगे। ऐसे करके साहित्यिक परिचय की हेडिंग देंगे और लिखना शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य के महान लेखक, कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार तथा छायावाद के प्रवर्तक कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, यानी इनके पिताजी तंबाकू का व्यापार करते थे। इसके बाद हम लिखेंगे बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, यानी ये बहुत ही हंसमुख प्रकृति के व्यक्ति थे। इसके बाद हम लिखेंगे इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। इसके बाद हम लिखेंगे अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। तो जाहिर सी बात है, यदि आप अपनी व्यवसाय पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी स्थिति बिगड़ती जाएगी। बाल्यावस्था से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था, जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, यानी बचपन से ही इन्हें काव्य के प्रति बहुत लगाव था। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप ये एक भी पैसा नहीं लेते थे, यानी ये जो काव्य लिखते थे उसका एक भी पैसा किसी से नहीं लेते थे। इसके बाद लिखेंगे यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये ना बच सके और 14 जनवरी 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में, यानी बहुत ही कम उम्र में क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। यानी जब इनको क्षय रोग हो गया तो इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक हमारा साहित्यिक परिचय हो जाता है। इसके बाद हम कृतियों की हेडिंग देंगे। कृतियाँ अथवा रचनाएं, जो कुछ भी आपके पेपर में पूछा जाएगा वही हेडिंग देकर आप लिखेंगे। तो इनके कृतियों में इनके काव्य हो जाते हैं चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, लहर, आंसू, कामायनी। ये इनकी काव्य रचनाएं हो जाती हैं। इसके बाद इनकी नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ और एक घूंट। ये इनके नाटक हो जाते हैं। इसके बाद हम इनके कहानी को लिखेंगे। इनकी कहानी में हम कहानी का हेडिंग देंगे। उसके बाद लिखेंगे आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, छाया। यहाँ तक इनकी कहानी रचना हो जाती है। उसके बाद हो जाता है उपन्यास। तो हम उपन्यास की हेडिंग देंगे और लिखेंगे कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनकी जो रचना थी ये अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई थी। इसके बाद हम निबंध की हेडिंग देंगे। लिखेंगे निबंध में काव्य और कला। काव्य और कला इनके निबंध हो जाते हैं। यहाँ तक हमारा कृतियाँ हो जाती हैं। इसके बाद हम हिंदी साहित्य में स्थान लिखेंगे। यदि हम किसी लेखक या कवि का हिंदी साहित्य में स्थान लिखते हैं साहित्यिक परिचय के बाद, तो हमारे साहित्यिक परिचय में 4 चांद लग जाते हैं, यानी हमारा साहित्यिक परिचय बहुत ही बेहतर माना जाता है।
तो हम इनके साहित्य स्थान में लिखेंगे प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। उनके काव्य में एक ऐसा नैसर्गिक आकर्षण एवं चमत्कार है कि सहृदय पाठक उसमें रसमग्न होकर अपनी सुध-बुध खो बैठता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रसाद जी की रचनाओं को पढ़ेंगे तो आप उसी में खो जाएंगे, आपको कोई सुध-बुध नहीं रहेगा। इस प्रकार से उन्होंने रचनाएं की हैं। इसके बाद हम लिखेंगे निसंदेह वह आधुनिक हिंदी काव्य गगन के अप्रतिम तेजों में मार्तंड हैं। यानी ये बहुत ही बेहतर रचनाएं किए हैं, इनका हिंदी साहित्य में बहुत ही बड़ा योगदान है। यहाँ तक हमारा हिंदी साहित्य में स्थान हो जाता है। यदि आप इस प्रकार से साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो आपको 100 में 100% मार्क दिए जाएंगे। यानी साहित्यिक परिचय के लिए आपको 3 अंक और 2 अंक आपको कृतियों के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपको 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद अपनी परीक्षा में लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।